हेलो एवरीवन, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल पे। जैसा कि आप सभी जानते हैं, झारखंड में जेटेट का एग्ज़ाम 10 सालों बाद होने जा रहा है और इस एग्ज़ाम की तैयारी आप लोग ज़ोर-शोर से कर रहे होंगे। और एक बार फिर से जेटेट का एग्ज़ाम का फॉर्म का डेट बढ़ चुका है, फॉर्म भरने का डेट बढ़ चुका है, इसका नोटिफ़िकेशन आ गया है। 20 जून तक आप लोग लास्ट डेट है इसका फॉर्म भरने का। जो लोग अभी तक नहीं भरे हैं, भर सकते हैं। और इस वीडियो के माध्यम से हम आपको ये जानना चाहेंगे कि जो एग्ज़ाम की तैयारी हम लोग कर रहे हैं, कितने अच्छे से कर पा रहे हैं, कहाँ गड़बड़ियाँ हैं, सिलेबस कहाँ तक कवर कर चुके हैं और क्या हम लोग जो पढ़ रहे हैं क्या वो सही है? इस चीज़ को जानने के लिए थोड़ा-सा डिटेल में जानते हैं, समझते हैं कि क्या जो सिलेबस हम पढ़ रहे हैं वो सही पढ़ रहे हैं? क्या मेरी जो जानकारी है वो सत्य है? उससे संबंधित मैं एक आज वीडियो शॉर्ट बना रहा हूँ आप ताकि आप लोग देख सकते हैं कि देखिए जेटेट के सिलेबस पे थोड़ा-सा चर्चा करेंगे कि क्या जो हम लोग आज पढ़ रहे हैं जो भी प्राइमरी में का एग्ज़ाम देंगे 1 टू 5 के लिए या 6 टू 8 के लिए, तो हमारा जो सिलेबस है, जो पढ़ रहे हैं, क्या सही पढ़ रहे हैं? क्या हम लोगों ने अभी तक सही से समझ पाए हैं इसको? खोटा में कहें तो क्या इसको बहुत अच्छे से समझ पाए हैं कि नहीं? तो ये हमारा जेटेट का सिलेबस है और इससे संबंधित एक छोटा-सा ब्रीफ में मैं आपको बता दूँगा कि 1 टू 5 में क्या पढ़ना है और जो भी लोग 1 टू 5 डीएलएड किए हुए हैं या बीएड वाले तो अलाउड नहीं है, जो डीएलएड हैं या डीएलएड या बीटीसी किए हुए हैं, तो उनके लिए है 1 टू 5 का वर्ग। तो इसमें से आपको क्या पढ़ना है, कहाँ से पढ़ना है? अभी तक तो बहुत सारे लोगों ने कोर्स ले लिया होगा या कहीं न कहीं यूट्यूब से पढ़ रहे होंगे, लेकिन आप यह कितना सही पढ़ रहे हैं, ये जानना ज़रूरी है और एग्ज़ाम्स में क्या आप मिस्टेक करेंगे, ये जानना ज़रूरी है। क्योंकि आपके बुकलेट में क्या-क्या सेक्शंस आएँगे और आपको क्या-क्या करना है। जैसे मान लीजिए कि आपका एग्ज़ाम में सीडीपी बाल विकास का 30 क्वेश्चन रहेगा, ठीक है? 1 टू 5 के लिए मैं बता रहा हूँ, नोट करिएगा 1 टू 5 के लिए पेपर 1 जो होगा, पेपर 1 1 टू 5 डीएलएड वाले 1 टू 5 और 6 टू 8 दोनों भरे हैं, मतलब दोनों पेपर भरे हैं, पेपर 1, पेपर 2। तो पेपर 1 के नाम से जाना जाएगा आपका पेपर 1 के नाम से जाना जाएगा आपका पेपर जो 1 टू 5 में भरे होंगे। तो उसमें आपका 6 टू 8 का पेपर अलग होगा, उसका सिलेबस अलग है। तो आप देखते हैं कि 1 टू 5 में क्या-क्या पढ़ना है। तो और कहाँ से पढ़ना है? सीडीपी बाल विकास जिसको बोलते हैं, बाल विकास आपका 30 क्वेश्चन रहेगा, जिसमें बालक के बारे में आपको जानना है, बच्चा कहाँ से सीखता है, क्या लर्न करता है और उसका डेवलपमेंट किस स्तर में कैसे होता है। प्रतिभाशाली बच्चे और कुछ जो बच्चे अन्य जो हैं होते हैं उनके उनके बारे में जानना है, विशेषताएँ उनके बारे में जानना है। और बच्चों के एनईपी 2020 से संबंधित क्या-क्या योजनाएँ लाया गया है, तो उससे संबंधित जानना है। तो 30 क्वेश्चन आपको सीडीपी सिलेबस हम आप लोग को डिस्कस कर देंगे इससे। हाँ, अब उसके बाद आपको लैंग्वेज लैंग्वेज लेना है। अ, लैंग्वेज 1 लैंग्वेज 1 में आपका हिंदी, इंग्लिश, संस्कृत और एक तीसरा चौथा उर्दू। ये 4 में से 2 लैंग्वेज आपको लेने हैं। आपने फॉर्म में भर दिया होगा। तो या तो हिंदी, इंग्लिश या संस्कृत लिए होंगे या उर्दू लिए होंगे। तो 2 सब्जेक्ट लिए होंगे। आपको एक चीज़ ध्यान रखना है एग्ज़ाम्स में। एग्ज़ाम्स में क्या ध्यान रखना है कि आपके बुकलेट में चारों लैंग्वेज रहेंगे। तो आपको जो एडमिट कार्ड में या जो फॉर्म में भरे होंगे, एडमिट कार्ड में जो शो करेगा वही दोनों लैंग्वेज करने हैं। उसके 15-15 क्वेश्चन मात्र आपको करने हैं। ध्यान रहे 15-15 क्वेश्चन करने हैं आपको। इतने क्वेश्चन 15-15 क्वेश्चन करने हैं दोनों सेक्शन से, 2 लैंग्वेज, बाकी और लैंग्वेज को छोड़ देना है। एग्ज़ाम्स में ख़ास करके ध्यान रखिएगा कि 2 बाकी लैंग्वेज छोड़ देना है, जो फॉर्म भरे हैं उसी को करना है, ठीक है? तो ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट है आपका लैंग्वेज 2 लैंग्वेज 2 में क्या है कि आपका रीजनल लैंग्वेज बहुत सारा लैंग्वेज दिया गया है। मान लीजिए कि आप खोरठा लेते हैं, फिर परगनिया लेते हैं, हो लेते हैं, मुंडारी लेते हैं। जो भी लैंग्वेज लेते हैं, आपके बुकलेट में हो सकता है कि सारा लैंग्वेज रहे 30-30 क्वेश्चन सारे बुकलेट सारे लैंग्वेज का। लेकिन आपको करना कौन-सा है, जो आप फॉर्म भरे होंगे। ऐसा नहीं कि परगनिया कर दिया, होम कर लिया, मुंडारी पहले मिला उसको कर लिया, ऐसा नहीं है। आपको 30 क्वेश्चन करने हैं खोरठा से। बुकलेट में जहाँ भी खोरठा रहेगा, वहाँ जाना है, खोजना है और 30 क्वेश्चन करना है। ये ध्यान रखना है। आपको जो लैंग्वेज 1 में 2 लैंग्वेज लिए हैं, उसी लैंग्वेज को खोजना है कि इंग्लिश कहाँ है, तो वहाँ जाके आपको 15 क्वेश्चन कर लेना है। संस्कृत मान लिए हैं, तो संस्कृत का 15 क्वेश्चन कहाँ है, उसको जाके कर लेना है। तो आपको इस तरह से 15-15 यहाँ करना है। आपको लोकल लैंग्वेज, क्षेत्रीय लैंग्वेज में आपको 15-30 क्वेश्चन करना है अपने भाषा का। ठीक है, समझ रहे हैं? सीडीपी बाल विकास सभी के लिए कॉमन रहेगा 30 क्वेश्चन। फिर हिंदी, संस्कृत, इंग्लिश, उर्दू 4 4 में से 2 लेने थे। हाँ, सब लोगों ने फॉर्म भरते समय लिया होगा।
उसमें से 15-15 क्वेश्चन आपको करने हैं छाँट के, ठीक है? और उसी की तैयारी अभी करिए, उसी का ग्रामर पढ़िए। खोटा मैंने बता दिया आपको, लोकल लैंग्वेज खोटा, पचपरनिया, मुंडारी हो। अब आते हैं 1 to 5 में, जब 1 to 5 के पेपर 1 की बात करते हैं उसमें ईवीएस रहता है। ईवीएस के 30 क्वेश्चन, इन्वायरमेंटल साइंस और मैथ्स के 30 क्वेश्चन। ये आपके 150 क्वेश्चन रहेगा, 150 मिनट का, 150 मिनट का रहेगा, मतलब 2.5 घंटे रहेगा। 1 मिनट का एक रहेगा, 1 मिनट 1 क्वेश्चन। और आपको एक चीज़ और इसमें ध्यान रखना है कि नेगेटिव मार्किंग नहीं होता है, इसलिए आपको फुल अटेम्प्ट करना है। और सभी कम से कम 60%, मतलब 60% ले आते हैं तो आप जनरल में सिक्योर कर जाएंगे, आप पास कर जाएंगे। तो 60% मतलब 90 क्वेश्चन सही होना चाहिए, 90 क्वेश्चन सही होना चाहिए, ठीक है? 90 क्वेश्चन आपके सही होने चाहिए, तो आप ये पास कर जाते हैं, ठीक है? ये आपके 1 to 5 के लिए है। अब 1 to 5 में सिलेबस क्या क्या है, थोड़ा सा इसको देखते हैं। देखिए, आपको बाल विकास सीडीपी के बारे में जानना है, 30 क्वेश्चन करने हैं, ये सिलेबस है। 1 to 5 देखिए, सिलेबस का बुकलेट में 30-33 पेज है, लेकिन आपको 1 to 5 वाला सेक्शन में जाके यहाँ से ये आपको पूरा पढ़ना है। ये 6 to 8 का है, ये ध्यान रखना है। नेक्स्ट है आपका, आपको हिंदी, हिंदी का 15 क्वेश्चन मैंने बताया, इसका सिलेबस ये है 1 to 5 सेक्शन के लिए। इसमें आपको पढ़ना है, ये सब व्याकरण पढ़ना है, गद्यांश पद्यांश पढ़ना है, तो व्याकरण का सेक्शन इसमें दिया हुआ है, आप लोग ने देख लिया होगा आप लोगों ने, उम्मीद है। ये आपका हिंदी 6 to 8 का है। आपका इंग्लिश 1 to 5 का है। 1 to 5 में तो एक पेज का पूरा आपको सिलेबस दिया है, बहुत लंबा सिलेबस इंग्लिश का है। नेक्स्ट है आप संस्कृत 1 to 5 के लिए आपका सिलेबस दिया हुआ है, संस्कृत, संस्कृत लेंगे संस्कृत करेंगे। नेक्स्ट आपका क्षेत्रीय भाषा, क्षेत्रीय भाषा खोटा, खोटा का ये सिलेबस है 1 to 5 के लिए। देखिए 1 to 5 यहाँ लिखा हुआ है, 1 to 5 को ही पढ़ना है, ध्यान रहे कि 1 to 5 को ही पढ़ना है। 6 to 8 का, ये जो 6 to 8 की तैयारी कर रहे हैं इसको पढ़ेंगे, तो ठीक है। अभी तक हमने आपको बता दिया। नेक्स्ट है आपका पर्यावरण, मैंने ईवीएस बताया, ईवीएस 1 to 5 के लिए है, 30 क्वेश्चन रहेगा आपको, इससे यहाँ से आपको पढ़ लेना है। नेक्स्ट है आपका मैथ्स 1 to 5 के लिए 30 क्वेश्चन रहेगा। ध्यान रहे 1 to 5 में कंप्यूटर नहीं आएगा, 1 to 5 में कंप्यूटर नहीं आएगा, ठीक है? चलिए, अभी तक हमने आपको बता दिया कि क्या पढ़ने हैं। मान लीजिए कि सीडीपी, हिंदी, हिंदी संस्कृत मान लीजिए, या हिंदी इंग्लिश मान लीजिए, हिंदी इंग्लिश, फिर खोटा लैंग्वेज मान लिए हैं आप, ईवीएस हो गया और मैथ हो गया। 30 क्वेश्चन, ये दोनों मिला के 30 क्वेश्चन, खोटा 30 क्वेश्चन, ईवीएस 30 क्वेश्चन और मैथ 30 क्वेश्चन, 150 क्वेश्चन, 150 मिनट, ठीक है? ये ध्यान रखना है, ये आपके 1 to 5 के लिए हो गया। तो ध्यान रहे कि एग्जाम से बुकलेट में आपको कुछ भी रहे, आपको यही सेक्शन को करना है। हिंदी या संस्कृत भरे, इंग्लिश इंग्लिश भरे हो तो अपना ही लैंग्वेज में जाके करना है। खोटा जो भरे होंगे खोटा करेंगे, पचपरनिया पचपरनिया करेंगे, बाकी लैंग्वेज को टच नहीं करेंगे। ये एग्जाम्स में, सीटेट के एग्जाम्स में बहुत गलती होती है, इसलिए मैं इस एग्जाम बता रहा हूँ, ठीक है? ईवीएस मैथ कर लेंगे। अब आते हैं हम लोग, अब आते हैं हम लोग 6 to 8 के लिए। 6 to 8 का सिलेबस में क्या क्या है, देखिए जेटेट 2026 का जो है 6 to 8, इसको बोलते हैं पेपर 2, ठीक है? क्लास 6 to 8 है ना, पेपर 2, इसको पेपर 2 के नाम से जाना जाता है। अब जो बहुत सारे लोग जो डीएलएड हैं या बीटीसी हैं, वो पेपर 2 भी भरेंगे, तो पेपर 1 भर रहे हैं, पेपर 2 भी भरे होंगे आप लोगों ने। तो इसमें आपको पढ़ना क्या है, सीडीपी, फिर से सीडीपी रहेगा 30 क्वेश्चन का, इसमें हिंदी प्लस इंग्लिश मान लीजिए, उर्दू संस्कृत भी है इसमें, ध्यान रखिएगा, 15+15 जिनका भी जो सब्जेक्ट हो वो करना है। फिर आपका यहाँ खोटा मान लेते हैं, या पचपरगनिया है, ठीक है? 30 क्वेश्चन आपको उसमें हो गया। नेक्स्ट आपका है यहाँ, जो मान लीजिए मैथ्स से भरे होंगे, मैथ्स और साइंस, ये आपका हो जाएगा 50 साइंस, ठीक है? अब आता है यहाँ कंप्यूटर, 10 क्वेश्चन, ठीक है?
अब यहाँ ध्यान रखना है इस चीज़ को, यहाँ बहुत विशेष पेपर 2 वाले बहुत सावधान रहे, पेपर 2 वाले बहुत सावधान रहें। क्यों? देखिए मैं बताऊँ, सीडीपी रहेगा, हिंदी इंग्लिश रहेगा या हिंदी संस्कृत रहेगा, उर्दू रहेगा, वो करना है। हिंदी जो लैंग्वेज आप डाले होंगे 2 लैंग्वेज, उसी का 15-15 खोज के करना है। आपको बुकलेट में कहीं भी रहेगा, चारों लैंग्वेज एक साथ दिया रहेगा, 2 लैंग्वेज करना है खोज के। आपको लैंग्वेज 2 में जाना है, जो भी लैंग्वेज आप डाले होंगे, खोरठा है, पचपरगनिया, मुंडारी हो, कुछ भी डाले हों, 30 क्वेश्चन आपको अपना लैंग्वेज का करना है, बाकी लैंग्वेज छोड़ देना है, ठीक। अब आते हैं जो मैथ से होंगे, वो मैथ और साइंस दोनों मिला के 50 क्वेश्चन करने हैं और कंप्यूटर के 10 क्वेश्चन करने हैं। अब यहाँ सावधानी ये रखना है कि जो भी व्यक्ति या जो भी दोस्त हमारा, जो भी भाई, जो भी बहन हमारे मैथ से डाले होंगे, मैथ का एडमिट कार्ड में देखिएगा कि मैथ से पेपर 2 आपने मैथ एंड साइंस से डाला है, तो मैथ एंड साइंस का सेक्शन करिएगा, क्योंकि उसी पेपर में आपका सोशल साइंस का भी पेपर रहेगा, और जो कि सारा कुछ सेम रहेगा, सोशल साइंस की जगह पे मैथ साइंस की जगह पर सोशल साइंस का यहाँ पेपर रहेगा। सोशल साइंस के 50 क्वेश्चन और में रहेगा। मतलब ये कि सारा कुछ सेम रहेगा, लेकिन मैथ साइंस को छोड़ के सोशल साइंस करना है। तो सोशल साइंस वाले बंदे ध्यान रखेंगे कि उनको मैथ साइंस नहीं करना है, और मैथ साइंस वाले ध्यान रखेंगे सोशल साइंस नहीं करना है। तो समझ रहे हैं आप, चीज़ों को हम एक साथ बता दिए, ध्यान रखिएगा थोड़ा सा। सीडीपी हिंदी इंग्लिश सेम, खोटा सेम, लेकिन कंप्यूटर भी सेम। लेकिन जहाँ आप मैथ साइंस की बात आएगा, मैथ साइंस का एडमिट कार्ड में देखिएगा, जिस भी फॉर्म भरे होंगे, लैंग्वेज वाले भी जो लैंग्वेज टीचर के लिए अप्लाई कर रहे हैं, वो पेपर 2 में मैथ साइंस और सोशल साइंस दोनों में से किसी एक से फॉर्म भरे हैं, लेकिन आपको करना कौन सा है? मैथ साइंस करना है, तो मैथ साइंस आप फॉर्म में डालें तो मैथ साइंस से करेंगे, सोशल साइंस किया तो सोशल साइंस से डालेंगे, ठीक है। यहाँ अंतर रहेगा। तो यहाँ बहुत भारी मिस्टेक होता है, खास करके सीटेट के एग्जाम्स में बहुत सारे लोगों ने सोशल साइंस वाले मैथ कर देते हैं, मैथ वाले सोशल साइंस कर देते हैं, क्योंकि जीके जैसा है, लैंग्वेज में गड़बड़ियाँ करते हैं, तो ये गड़बड़ी नहीं करना है, आप ध्यान रखें, ठीक है। तो आपको ध्यान रखना है एडमिट कार्ड पे, अपने फॉर्म्स पे पूरा फोकस रहे कि आपने सब्जेक्ट क्या डाला है, एडमिट कार्ड में क्या आया है और आपको बुकलेट में क्या है, उस पर हालांकि एग्जाम आते आते मैं फिर से एक वीडियो बना के आपको अच्छे से समझा दूंगा, लेकिन फिर भी चलिए अब आते हैं। ये आपका सिलेबस है, मैंने बताया 6 to 8 का सिलेबस है सीडीपी का। सीडीपी 30 क्वेश्चन। नेक्स्ट है आपका हिंदी 15 क्वेश्चन। नेक्स्ट है आपका इंग्लिश 15 क्वेश्चन का। नेक्स्ट है आपका खोरठा का 30 क्वेश्चन रहेगा, आपको देखिए 6 to 8 का सिलेबस दिया हुआ है। नेक्स्ट है आपका मैथ साइंस वाले, जो मैथ साइंस डाले हैं उनका देखिए 6 to 8 का है, तो मान लीजिए 25 मतलब 25 क्वेश्चन मान लीजिए इसका, ठीक है। साइंस भी होगा इसमें 25 क्वेश्चन, ठीक है। अब इसमें आपका आता है कंप्यूटर 10 क्वेश्चन, ये आपका सिलेबस है, ठीक है। सोशल साइंस देखिए, सोशल साइंस 50 क्वेश्चन, जो सोशल साइंस के भाई होंगे सोशल साइंस के क्वेश्चन करेंगे। आइए थोड़ा सा कंप्यूटर का क्वेश्चन देखिए, इसमें दिया गया है 10 क्वेश्चन। आइए अब हमको इसके अकॉर्डिंग चलना है। देखिए यहाँ आप विशेष ध्यान रखना है कि हम जो बता रहे थे अब तक वो आपके नियमावली में लिखा है। 1 to 5 के लिए 2.30 मिनट रहेगा। तो बाल विकास 30 क्वेश्चन, विशेष ध्यान रखिएगा। पेपर वन जेटेट के लिए पेपर 1 वाले बाल विकास के 30 क्वेश्चन, हिंदी संस्कृत उर्दू अंग्रेजी जो भी फॉर्म में ढाले होंगे आप 2 पेपर, उसके से 30 क्वेश्चन रहेगा, ठीक है। अब आइए क्षेत्रीय भाषा जनजातीय भाषा, उसमें से आपने खोरठा नागपुरी पचपरगनिया मुंडारी हो जो भी लिए होंगे आप, उसमें से 30 क्वेश्चन करने हैं आपको। गणित 30 क्वेश्चन, पर्यावरण ईवीएस जिसको बोलते हैं 30 क्वेश्चन, टोटल 150 क्वेश्चन 150 मिनट, ठीक है। 150 क्वेश्चन 150 मिनट। यहाँ से ये आपको फॉर्मेट दिया हुआ है, इसी को दिमाग में रखते हुए आपको पूरी तैयारी करनी है, इससे डाइवर्ट नहीं होना। ये आपको अपने दीवार पे चिपका लीजिए कि आपको इसी के अकॉर्डिंग करना है। और एग्जाम्स में सबसे विशेष ध्यान रहे कि आपने जो फॉर्म में भरा होगा उसी को आपको एग्जाम्स में करना है। आइए 6 to 8 पेपर 2 में देखते हैं। 6 to 8 पेपर 2 में क्या है, देखिए 6 to 8 पेपर 2 लिखा है। इसमें आपका विशेष ध्यान रखना है, पेपर 2 वाले विशेष ध्यान रखें। आपका सीडीपी 30 क्वेश्चन रहेगा, हिंदी इंग्लिश उर्दू संस्कृत 30 क्वेश्चन, दोनों मिला के 2 लैंग्वेज
कोई दो, ठीक है, कोई दो बोला है। अब एक क्षत्रिय भाषा में 30 क्वेश्चन जो उठाना कोई पकड़ ये सेम रहेगा। अब आते हैं वैकल्पिक विषय, यहाँ विशेष ध्यान रखना है आपको। जो मैथ साइंस वाले हैं 50 क्वेश्चन मैथ साइंस के करेंगे, कंप्यूटर के 10 क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। यहाँ जो सोशल साइंस वाले हैं वो 50 क्वेश्चन सोशल साइंस के, 10 क्वेश्चन मैथ साइंस के करेंगे, सॉरी मैथ कंप्यूटर के करेंगे, ठीक है। अब आते हैं लैंग्वेज वाले भी यही ये सिलेबस दिया गया है, उन लोग के लिए अलग से नहीं है, या तो दोनों में से कुछ भी जो फॉर्म भरे होंगे उसके अकॉर्डिंग करना है, ठीक है। तो यहाँ विशेष ध्यान रखना है कि आपको किस चीज़ की तैयारी करनी है, तो इसी पे विशेष ध्यान रखना है आपको कि लैंग्वेज पेपर जो आप भरे हैं उसको करना है और उसी का एग्ज़ाम देना है, ठीक है। तो सिलेबस आप अभी तक समझ गए होंगे। तो सिलेबस को प्रिंट करा लीजिए और ये जो नियमावली है आपको दीवार पे चिपका लेना है और उसके अकॉर्डिंग तैयारी करना है एग्ज़ाम्स। हाँ देखिए नियमावली आपका कहाँ है, हाँ ये है नियमावली पेपर 2 का, ये पेपर 2 का पेपर 2, ठीक है। 6 to 8 पेपर 2 के लिए ये आपका नियमावली है, इसके अकॉर्डिंग करना है। तो मूलतः ये रहा वीडियो बनाने का व्यू ये था कि आप लोग को ये बता देना कि जो सीटेट में गलतियाँ होती है वो गलतियाँ जेटेट में ना करें। लैंग्वेज पेपर जो फॉर्म भरे होंगे, जो एडमिट कार्ड में आएगा उसी को एग्ज़ाम में करना है। दूसरा चीज़ कि जैसे मैथ साइंस जो भरे हैं मैथ साइंस का करेंगे, सोशल साइंस को करेंगे। अपना सेक्शन करना है, अपना सेक्शन को ढूँढ के बुकलेट में आपके पास रहेगा बुकलेट, उसमें करना है। तो उसी के सिलेबस के अकॉर्डिंग तैयारी करिए आप लोग। जो भी सिलेबस आपके पास है, जहाँ से भी कर रहे हो, ऐप से कर रहे हो, कोई आप सब्सक्रिप्शन लिए हों या फिर यूट्यूब से कर रहे हो या सेल्फ स्टडी कर रहे होंगे। हाँ, एक चीज़ और सेल्फ यहाँ जो तैयारी कर रहे हैं वो कहाँ से तैयारी कर रहे हैं उससे संबंधित जो भी मान लीजिए कर रहे हैं वो जेसीईआरटी एनसीईआरटी को बेस्ड बना के जेसीईआरटी और एनसीईआरटी बेस बुक के रूप में रखें, बेस बुक के रूप में रेफरेंस दें आपको, बेस बुक है, इसी को बेस मान के अपना तैयारी करना है। डाइवर्ट ज़्यादा नहीं होना है, बेसिक बेसिक क्वेश्चन सारे को कर लेना है, बेसिक क्वेश्चन छूटने नहीं चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, थैंक यू, धन्यवाद।